अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनैर बट्स में खुशामदीद। देखें, जब हम परिंदे रखते हैं ना तो हमें बॉक्स की भी ज़रूरत होती है, हमें हंडिया की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है। उन एसेसरीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा हम इस्तेमाल करते हैं स्टिक, लेकिन ये स्टिक अक्सर टूट भी जाती हैं। प्लस ये होता है कि बहुत से केज ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टिक लगाने की जगह नहीं होती हंडिया के पास, तो फिर हमें बड़ी दुश्वारी होती है, हम क्या करें। तो उसका हल ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार में स्टिक मिलती हैं, जैसे लकड़ी की इस तरह की बनी हुई होती है, इस तरह की बनी हुई होती है, इस तरह की बनी हुई होती है। ये स्टिक इस्तेमाल होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इन स्टिक का फ़ायदा क्या है। ये स्टिक का फ़ायदा ये है कि अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास जगह नहीं है, आप ये वाली स्टिक नहीं लगा सकते, तो ये वहाँ आराम से हम इजीली लगा देते हैं। फिर इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये स्टिक्स लगाते हैं तो इससे परिंदा को फ़ौरन जो है ना वो हंडिया या बॉक्स को पकड़ता है, क्योंकि जब वो पेयर यहाँ बैठता है तो वो आसान मतलब वो मानूस हो जाता है, हंडिया से मानूस हो जाता है और इजीली जाने आना शुरू कर देता है, बॉक्स में जाना आना शुरू कर देता है। और जब ब्रीड आती है, फीमेल अंदर बैठी रहती है, तो फिर ये होता है कि मतलब बच्चों की भराई कराना। अब जैसे फिशर में तो ये होता है कि पेयर का पेयर अंदर चला जाता है, लेकिन ओग्रोमो में, एग्जीबिशन में या बजरी में अंदर नहीं जाते, मेल बाहर रहता है, फीमेल अंदर रहती है, तो उसको भराई कराना आसान होती है, बच्चे अच्छे निकलते हैं। और जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो बाहर आके स्टिक पे बैठ जाते हैं। अब ये जो बाज़ार में मिल रही है लकड़ी की इस तरह की स्टिक, ये फिंच के लिए बहुत कामयाब है, ठीक है, बट ये बजरी या बड़े परिंदों के लिए कामयाब नहीं है, जबकि उन्होंने थोड़ी सी बड़ी स्टिक करके बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये कामयाब नहीं है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं बाज़ार में इस तरह की स्टिक जो मिल रही है, ये अगर मैं बताऊं ये फिंच के लिए तो बहुत अच्छी है, बजरी के लिए भी चलेगी, बट ये मुझे इतनी कामयाब नहीं लगी। वजह यह है कि जब हम इस पर वेट डालते ना तो ये बैंड होने लगती है, ये वेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिशर के लिए तो चलती नहीं है। तो फिर मैं ढूंढ रहा था कि कौन सी अच्छी चीज़ मिल जाए, मुझे बाज़ार में ये वाली स्टिक नज़र आई। ये स्टिक मुझे बहुत कामयाब लगी। एक तो ये कि इसकी ख़ास बात ये है कि ये थोड़ी सी वज़नी है, ठीक है, हल्की नहीं है, गिरती नहीं है। फिर इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का तार है, वायर इसमें बहुत अच्छा लगा हुआ है, वो ख़राब नहीं होता, जंग नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने कॉपेक्स पाउडर भी डाला हुआ है, मतलब इसमें कीड़े मकोड़े या चूंटियाँ वगैरह इतने करीब नहीं आती हैं इसके। और जब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाए, निकाल के आप धो के साफ़ करके रख दो। फिर अगर मैं अपनी ज़बान में, टेक्निकल ज़बान में बोलूँ तो इस पर नलिंग बनी हुई है, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ग्रूव बना हुआ है। और इसका मकसद ये होता है कि परिंदे की ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इस पर बैठ के परिंदा फिसलता नहीं है, और जब ग्रिप अच्छी होती है क्रॉसिंग वगैरह के लिए बेहतर रहती है। प्लस ये इसके साथ साथ जो इसका साइज़ है वो बहुत आइडियल है, मतलब अगर ये बहुत मोटी होती तो भी कामयाब नहीं होती, बहुत पतली होती तो भी कामयाब नहीं होती, और जैसे चकोर होती तो भी इतना मज़ा नहीं देती। लेकिन ये बहुत अच्छे शेप में, बहुत अच्छे साइज़ में इसको हम यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर मैं ये लगा देता हूँ, इस पर यह है कि परिंदा आराम से यहाँ बैठता है और इजीली वो मतलब भराई करा सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमारा परिंदा फ़ौरन हंडिया पकड़ ले और हमने नए बर्ड्स लगाएं, तो आप ये इस्तेमाल करें। इसकी कीमत है 50 रुपये, ये लालूखेत मार्केट में भी मिल रहा है, और जिन साहब से मैं लेकर आया हूँ तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि यार अच्छी और सस्ती चीज़ भी दिखाऊँ। इसकी कीमत तो 50 रुपये, बट ये नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये एक दफ़ा की चीज़ है। अगर आप ये ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं हमेशा ये मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ सेटअप में ऐड करता हूँ तो लाजमी आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैंने ये अपने सेटअप पे ऐड की है, मैंने ये अपने सेटअप पे लगाई है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जो मेरा 5 खाने का पिंजरा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जगह नहीं है कि मैं उनके लिए लगाऊं, तो ये मैंने फिशर के लिए भी ली है, मैंने ओग्रोमो के लिए भी ली है।
तो ये मैं इंशाल्लाह अपने सेटअप पे लगाऊंगा। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में यही कहा था कि मैं अपने सेटअप में कोई भी अच्छी चीज़ ऐड करूंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं अपने सेटअप पे लगा रहा हूँ। और इसके साथ साथ इनके पास एक और डिज़ाइन है, वो दिखाता हूँ, दिखाना। अच्छा, ये जो होती है ये हंडिया या बॉक्स में लगती है, बट ये आपको मैं दिखाऊं तो ये इसके अंदर तार दिया, अब मतलब इसके अंदर इन्होंने नट बोल्ट किए हुए हैं और इसमें इस तरह का इन्होंने बोल्ट लगाया हुआ है। ये केज के अंदर लगती है। अगर कोई केज के अंदर फिक्स करना चाहता है तो वो इस तरह की भी स्टिक इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी देखें, मैं सस्ती चीज़ तो दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं हो। अगर कोई चीज़ क्वालिटी वाइज सही नहीं होती और मैं अपने पास लगाता हूँ, प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो ये जो मैंने इस्तेमाल की है, मैं इससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। ये चीज़ मैं इंशाल्लाह अपने सेटअप पे लगाऊंगा और ऐसी कोई भी चीज़ मैं नई अपने सेटअप पे लगाऊंगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।